रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयरों की जोरदार धुलाई जारी है। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए डिपॉजिट लेने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि बार बार नियम तोड़ने पर आरबीआई और सख्त कदम उठा सकती है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, ये बताइए कि लाइसेंस का अब क्या होगा? बिल्कुल, इस बात को लेकर बार बार यही आशंका जताई जा रही है। अगला लोग यही समझना चाहते हैं कि आखिर लाइसेंस का क्या होगा, लेकिन जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से अगला जो रिजर्व बैंक का सख्त कदम हो सकता है वो ये हो सकता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाए। क्योंकि अगर देखें तो बार बार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने नियम तोड़े हैं, उसके बाद और जिस तरह से कंप्लायंस को लेकर एक गंभीरता नहीं दिखाई गई पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से, तो उसके बाद अगला संभावित कदम ये हो सकता है कि लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाए। अगर आप देखें तो लाइसेंस रद्द होने के बाद जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो वॉलेट है उसके ऊपर भी असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि ये जो वॉलेट का जो लाइसेंस है ये पेटीएम पेमेंट बैंक को ट्रांसफर हुआ था 2017 में। उससे पहले ये जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस इसके पास था। तो वो भी एक आगे जाकर के एक बड़ी समस्या पैदा होती दिख रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त करीब 35 करोड़ अकाउंट डिजिटल वॉलेट हैं पेटीएम के पास, जो पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े हैं। इसमें से 31 करोड़ अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हैं, यानी उनमें कोई कामकाज नहीं हो रहा था। तो इतनी बड़ी संख्या में इनऑपरेटिव अकाउंट होना अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा नंबर है, और इस बात की आशंका जो जताई जा रही है कि इसमें से बड़े पैमाने पर ये अकाउंट म्यूल अकाउंट हो सकते हैं। म्यूल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि वो किराए पर जो है किसी ने दे दिए हों, किसी से किराए पर ले लिए गए हों कि आपके अकाउंट का इस्तेमाल हम करेंगे। और एक जो और फाइंडिंग बताती है कि इन खातों में जो प्रीपेड वॉलेट की मिनिमम केवाईसी लिमिट के तहत जो 10,000 रुपए तक की रकम रखने की शर्त है, उससे कहीं ज्यादा रकम जो है इन ऑपरेटिव अकाउंट में कहीं पार्क की गई है, मतलब रखी गई है। तो इस बात की आशंका जो है जताई जा रही कि शायद इन जो इनऑपरेटिव अकाउंट हैं इनका इस्तेमाल कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया हो सकता है। और साथ ही एक बात और भी जो नया अपडेट आ रहा है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा है कि पेटीएम के मामले में अगर कोई नई जानकारी मिलती है तो ईडी से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति कोई बहुत बेहतर होती नहीं दिख रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने एक्शन लिया है। अब ईडी भी अगर एक्शन लेगा, कोई नई ये बिल्कुल माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक को जो भी जानकारी मिली होगी जिस आधार पर लाइसेंस कैंसिल किया गया है, ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी साझा की जाएगी। और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि नई जानकारी है कुछ इसमें गड़बड़ियों की, तो वो भी इस जांच में शामिल हो सकती है। तो सवाल सर बनता है कि आखिर आरबीआई को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, और इसके अलावा मतलब पेटीएम के अलावा और भी बहुत सारी जो पेमेंट कंपनियां हैं उनको लेकर क्या नजरिया है? क्या वहां सब कुछ ठीक है या वहां पर भी कुछ शक शुबा है? देखिए, जहां तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात है तो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि बड़े पैमाने अगर कह रहे हैं तो हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे अकाउंट थे जो नॉन कंप्लायंट थे, यानी या तो केवाईसी नहीं हुआ था, या उनका पैन अपडेटेड नहीं था, या एक पैन पर जो है हजारों अकाउंट खोले गए थे। तो ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी। और ऐसा होने पर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के होने की आशंका होती है, यानी कहीं कोई अपना काला धन इन खातों के जरिए सफेद कर रहा हो सकता है। साथ ही जो हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं सरकार के, उनके नियमों के भी ये बातें इस तरह की घटनाएं खिलाफ जाती हैं, क्योंकि इनका उपयोग किसी भी देश विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों में ऐसे खातों के जरिए जो है उनका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही एक बात जो और सबसे बड़ी समस्या पाई गई वो ये पाई गई कि बैंक ने कहा कि उन्होंने रिजर्व बैंक के जो नियम है उनको कंप्लाई किया है, लेकिन रिजर्व
बैंक ने जब थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया तो पाया गया कि ये जो दावा था कंप्लायंस का, ये काफी हद तक खोखला था। तीसरी जो बड़ी समस्या पाई गई वो ये पाई गई कि एक तरह से देखें तो जो पेरेंट कंपनी है और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इनके बीच में जो एग्रीमेंट थे उनका उनसे जुड़ी जो है जानकारियों का डिस्क्लोजर नहीं था, यानी वो जानकारियां साझा नहीं की जा रही थी कि इनके बीच में क्या चल रहा है। साथ ही जो पेरेंट कंपनी है उस पर टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से डिपेंडेंस था। केवाईसी से जुड़ी है या कहें कि एक मॉनिटरिंग से जुड़ी समस्या ये भी थी कि इनके जो ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नियम के तहत होना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई, अगर आप देखें बैंक वगैरह में या एनबीएफसी में ये होता है सिस्टम की कहीं कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखता है तो वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वित्त मंत्रालय का, उसको बताई जाती है। लेकिन यहां पर इस तरह की कोई भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी। तो ये कई सारी वजहें थी जो रिजर्व बैंक ने जिसे देखते हुए ये कदम उठाया, और रिजर्व बैंक ने 2018 और 2022 में भी इस तरह के कदम जो है वो उठाए थे। लेकिन उसके बाद भी रिजर्व बैंक को ये नहीं लग रहा है कि जो भी कदम उठाए गए मैनेजमेंट की तरफ से वो संतोषजनक थे, और इस वजह से रिजर्व बैंक ने ये सारा कदम उठाया। हालांकि मैनेजमेंट का जो कहना है वो बार बार यही कहना है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जो दूसरे बैंक हैं उनके साथ अपना संपर्क बढ़ाएंगे, संबंध बढ़ाएंगे, ताकि जो ऐप के या वॉलेट के यूजर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सर, बड़ी अहम बात आपने कही कि ये पहली बार नहीं है पेटीएम के साथ, पहले भी सख्ती की गई थी लेकिन शायद सुधार नहीं हुआ, और अब और भी सख्ती देखते हुए मिल सकती है। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी खबर को बताने के लिए।